मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर, जिससे आने वाले टेक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख। दोस्तों, बीच में तैयार आने की वजह से थोड़ा सा गैप पड़ गया है। उनको जो भी उस दिन के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आगे आने वाले जो दिनों में उनको भी शामिल करने वाला हूँ। तो आपको अपना प्यार बनाए रखना है। अब से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं और अभी तबीयत भी ठीक है, तो इस वजह से आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा और इसके अलावा जो नए नए फैक्ट है उसको भी मैं शामिल करने की कोशिश करूँगा। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें इस चैनल को, ताकि वो भी हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन सके और जो भी अपना प्यार और सपोर्ट है और अपना प्यारा से एक कमेंट भी ज़रूर इस पर करना है। इसके अलावा आपको इसके नोट्स भी बना लेना। आज हमने काफ़ी दिन बाद वापस शुरुआत की है, क्योंकि 6-7 दिन का गैप पड़ गए हैं। जो हमारी पिछली क्लास थी वो 13 तारीख को मैंने अपलोड की थी, एग्ज़ाम था इस वजह से। उसके बाद जो भी लगातार ये गैप पड़ता गया, उस गैप को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है और अब जो भी आगे आने वाले जो वीडियो है उसको आप स्किप मत करना, क्योंकि एक एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले। आज है तारीख देखें तो आज है 18 मार्च 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 493। इससे पहले मैंने 412 जो एपिसोड थे वो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना। इस वीडियो के अंदर आपको 20 बार आज तो इन दोनों के करंट अफेयर करने हैं जो आपको कराने वाला हूँ। इसके अलावा इसमें स्टैटिक जीके वाला भी पोर्शन में शामिल करने की कोशिश करूंगा और जो ये राजस्थान का करंट अफेयर है ये हमारा होगा कल से जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो आपको वो वीडियो से भी आपको जरूर देखने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो हाल ही में किस राज्य ने स्वयं का एक उपग्रह लॉन्च किया। आज की जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपकी एग्जाम की दृष्टि से, इसमें से 100 में से 99.9% है कि आपका एक एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का पहला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और इस पर लगा लीजिए आप 3 स्टार। ये आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना स्वयं का एक उपग्रह लॉन्च किया है, क्योंकि निजी उपग्रह कह सकते हैं, राज्य का स्वयं का एक उपग्रह लॉन्च किया। तो ऑप्शन ए है वो है बिहार, ऑप्शन बी है केरल है, ऑप्शन सी है असम है और ऑप्शन जो डी है वो है तमिलनाडु। तो किस राज्य ने स्वयं का अपना एक उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये क्या इसका राइट और सटीक आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी असम। असम राज्य ने अपना एक नया उपग्रह लॉन्च किया। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना। असम की बात करें तो इसकी राजधानी है वो है आपकी दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। अब आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो कि असम के वर्तमान सीएम और राज्यपाल, ये दोनों मैं कभी भी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको ही बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कौन है इसके सीएम और राज्यपाल। इसके अलावा असम की बात करें तो इसे पूर्वोत्तर राज्यों की बहनें 7 सिस्टर का एक भाग माना जाता है और ये एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर सबसे पहले तेल के कुएं की खोज हो गई। कहाँ पर हुई थी तेल के कुएं की खोज, तो वो हुई थी डिगबोई असम के अंदर। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। असम की बात करें, अन्य और फैक्ट की बात करें असम के बारे में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि असम के अंदर ही जो यांगटीसी नदी है या कह सकते ब्रह्मपुत्र नदी, जो अरुणाचल प्रदेश से आकर असम के अंदर बहती है और यहीं पर गंगा और मतलब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आती है और तिहांग बांध यहाँ पर निर्मित होता है, जिसे भूपेन हजारिका बांध के नाम से भी जाना जाता है। जो लोहित नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, वो यहाँ पर आती है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है असम के बारे में। असम की बात करें तो यहाँ पर है कुल 7 कह सकते 7 राष्ट्रीय उद्यान है। मानेरी है, मानस है, इसके अलावा पीलीभीत है। ये सब कहाँ पर स्थित हैं, तो ये सभी स्थित है असम के अंदर। तो टोटल 7 है। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो कि 7 कौन कौन से, वो आप मुझे कमेंट जो क्रम से बताने वाले हैं। असम की ये हो गई और इसके अलावा जो स्वयं का उपग्रह है ये भी हमने बात कर ली थी असम के बारे में। बाकी तो ऐसे बात करें तो आगे और हम बात करने वाले हैं कुछ अन्य जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है हाल ही में
किसे 2025 का गोल्ड मरकरी पुरस्कार, जो भी है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये पुरस्कार अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें 99% तो यहीं पर आप गलत करने वाले हो। इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ दो और राइट बता दूंगा। हाल ही में 2025 का गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन बी है दलाई लामा को, ऑप्शन सी है अमित शाह को और ऑप्शन जो डी है वो है राजीव दास। तो किसे दिया गया है? तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर या ए करोगे या करोगे या सी, जो कि दोनों ही सरासर इस क्वेश्चन का या इस प्रश्न के गलत आंसर होने वाले। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जल्दी से अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो क्या होगा इसका राइट आंसर, वरना मुझे तो इसका राइट आंसर बताना ही है कि 2025 का गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिए गए हैं दलाई लामा को। बौद्ध धर्म के गुरु माने या बौद्ध धर्म के गुरु हैं दलाई लामा, जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। और कहाँ से आए हैं? तो इसका इनका प्रवास पूछे या कहाँ से आए हैं, तो ये तिब्बत से आए हैं, जो कि चीन ऑक्यूपाइड देश या कंट्री कह सकते हैं, तिब्बत, वहाँ से आए हैं और बौद्ध धर्म के गुरु हैं। ये इनको दिया गया है और इनको बहुत सारे देशों के पुरस्कार भी मिले गए हैं। और इनके अलावा इनकी पुस्तक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो दलाई लामा को दिया गया है गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि इनको पनामा, गुयाना, इक्वेडर या इन सभी देशों के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जो कह सकते हैं पुरस्कार है, या जो देश के प्रथम पुरस्कार होते हैं वो दिए गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन और इसके बारे में मैंने बता दिया। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के अंदर कुल 4 समितियां हुई थी, 1, 2, 3 और 4। एक ट्रिक बता देता हूँ कि एक के, तो ये एक ट्रिक है जो कि किसके शासन काल में आयोजित की गई थी। एक का हो जाए अजातशत्रु प्रथम बौद्ध समिति अजातशत्रु, और दूसरे के का अर्थ होता है कालाशोक। ऑप्शन जो सी है वो है मतलब अशोक, और ऑप्शन जो डी है वो है किसके, कनिष्क के काल में। तो ये 4 जो शासक है इनके काल में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बौद्ध संगीति के बारे में और बात करें तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 378 फिर 200, 1000 और 1000 कुछ ऊपर है इनके सन। ये भी आपको ध्यान रखना है। बौद्ध संगीत के बारे में भी आपको इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। ये भी होने वाला इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की दृष्टि से। हाल ही में कहाँ पर माथो नागरंग महोत्सव 2025 लिख लीजिए, 2025 मनाया गया है या कहाँ पर मनाया जाता है? तो हाल ही में कहाँ पर मनाया गया माथो नागरंग महोत्सव 2025 कहाँ पर मनाया गया है? ऑप्शन ए है वो है लद्दाख, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है वो है केरल। तो किस राज्य में मनाया गया? इंपॉर्टेंट है या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, कहाँ पर इसे मनाया गया? इंपॉर्टेंट होने वाला स्टैटिक जीके की दृष्टि से, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जो कि एसएससी के द्वारा फेवरेट है उनके, ये पूछे जाते हैं। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। लद्दाख के अंदर हाल ही में मनाया गया 2025 का माथो नागरंग महोत्सव, ये भी आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हेरात महोत्सव आपको ध्यान रखना है। हेरात कहाँ का मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर के अंदर। और इसके अलावा सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का आप मुझे एक बताने वाले हो कि कौन सा सिक्किम के अंदर सिक्किम के अंदर मनाया जाता है तैयार, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। केरल की बात करें तो ओणम मनाया जाता है, केरल ओणम ये मनाया जाता है केरल के अंदर। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना केरल के बारे। लद्दाख की बात करें तो कुल अब जिलों की संख्या बढ़े तो 7 हो गई, 5 नए बनाए गए हैं और 2 पहले के थे, लद्दाख और लेह लद्दाख और कारगिल, और इसके अलावा 5 नए और बने गए, टोटल 7 जिले हो गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रुपए के जो चिन्ह है, आपने ये रुपए का चिन्ह देखा होगा, इसके स्थान पर एक नया चिन्ह मतलब इस रुपए के चिन्ह को बदल दिया गया है और वहां पर एक नया चिन्ह इस्तेमाल किया गया है पहली बार। तो ये भी क्वेश्चन होने वाला इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे जो अक्सर एग्जाम में फैक्ट हैं वो पूछे जाते हैं डायरेक्टली कि हाल ही में करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले कि किस राज्य सरकार ने रुपए को चिन्ह को बदल दिया, जो कि आप सभी को पता होगा कि संविधान के द्वारा या कह सकते हैं भारतीय जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त जो चिन्ह है उसे बदल देकर अगर कोई नया चिन्ह लागू कर दिया जाता है तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऑप्शन ए है वो है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन जो डी है वो है केरल। तो किस राज्य ने हाल ही में रुपए के चिन्ह को बदलकर
नया एक चिन्ह लागू किया गया है, तो ये किया गया है उस राज्य का नाम है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु अक्सर आजकल आपने काफ़ी एग्जामों में या काफ़ी जो न्यूज़ अखबारों में कहीं पर इसकी चर्चा देखी होगी, कुछ अलग ही चल रहा है अदर स्टेट से मामले में देखें। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि रुपए के स्थान पर जो तमिल का चिन्ह लागू होगा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान होगा और बजट के अंदर ये ऐसा परिवर्तन किया गया है। और इसके अलावा बात करें एम के स्टालिन यहाँ के हैं मुख्यमंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तमिलनाडु के बारे में बाकी तो ये जो चिन्ह है ना, ये डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया है, आरबीआई द्वारा स्वीकृत 2009 के अंदर किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि ऑफिशियल आरबीआई द्वारा स्वीकृत किया गया था। पर अब यहाँ पर कुछ अलग ही चेंजिंग कर दिया गया, इस चिन्ह को बदल कर अन्य चिन्ह लागू किसमें किया गया था, तो यहाँ पर बजट हुआ था पेश, उस बजट में ये लागू हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान है। तमिलनाडु की आप सभी को पता है कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु के अंदर और जाते हुए या लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तमिलनाडु के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु का ये जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट, ये भी आपको ध्यान। यहाँ पर प्रमुख भाषा की देखें तो तमिल प्रमुख भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं तमिलनाडु के अंदर। अन्य बात करें तो यहाँ की राजधानी है वो है क्या है, आपको राजधानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हैदराबाद है कुछ या अमरावती है, दोनों में से कौन सी राजधानी वो आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। अन्य बात करें तो ये जो आरबीआई की बात कर लेते हैं थोड़ा सा है, तो आरबीआई स्थापना कब एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर एक्ट आया था आरबीआई का। वर्तमान में कौन है, जो कौन से 27वें या 26वें गवर्नर कौन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का। क्या संजय सूत्रों है या कोई अन्य है, संजय नाम से कोई व्यक्ति है वो है आरबीआई के गवर्नर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है आरबीआई के बारे में फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा इसका मुख्यालय स्टार्टिंग में था कोलकाता, बाद में कोलकाता स्टार्टिंग था, बाद में मुंबई स्थापित कर दिया और वर्तमान में भी मुंबई के अंदर आरबीआई का मुख्यालय। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन जो होने वाला है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, कि हाल ही में किसने क्रू 10 मिशन लॉन्च किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट, आपने सुना होगा कि स्पेस एक्स ने ये लॉन्च किया है, नासा ने ये लॉन्च किया है, इसरो ने ये रॉकेट लॉन्च किया है, तो इसी की दृष्टि से देखते हुए इम्पोर्टेंट इसके भी आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो हाल ही में किसने क्रू 10 मिशन लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है कासा, ऑप्शन सी है इसरो और ऑप्शन जो डी है वो है जाक्सा। जो भी हैं ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं चारों, ये जो मैं करवा रहा हूँ ये सभी एजेंसी इन देशों के लिए इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करती है। इसका जो राइट और सटीक आंसर होगा कि क्रू 10 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है हाल में, तो ये किया गया है नासा के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना। नासा की बात करें तो आप सभी को पता होगा ये इसकी फुल फॉर्म होती है वो होता है NASA। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस एरोस्पेस, ये भी आपको ध्यान रहेगा, ये इसकी फुल फॉर्म होती है नासा की, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसके नासा प्लस एक और है स्पेस एक्स, जो कि आप सभी को पता होगा एलोन मस्क की कंपनी, इन दोनों ने मिलकर इस क्रू मिशन 10 को लॉन्च किया गया। ये भी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना थोड़ी सी। नासा की, कासा दक्षिण कोरिया की, ये भी आपको ध्यान रखना दक्षिण कोरिया की, इसरो भारत की, आप सभी को ध्यान रखना है, जाक्सा जापान की, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो एजेंसी है देशों की, इनको भी आपको नाम ध्यान रखना है। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो आज का मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। जो भी पीछे कमियां रही है उसको मैंने सुधारने की कोशिश की है। तो कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप एक काम जरूर करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कम से कम अपने 20 दोस्तों को भी भेजना है ताकि वो भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सके। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद,